एडटेक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, जी हाँ, एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ लेकर आ गया है। 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 30 मिलियन से ज़्यादा लर्नर हैं इनके पास। ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन को डिजिटल बना रही है। पियर्सन और एक्वा जैसे बड़े क्लाइंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब इन्वेस्टर के पास मौका है कि इनकी ग्रोथ हिस्ट्री का हिस्सा बन सके। तो क्या एक्सेलसॉफ्ट एक बिग अपॉर्चुनिटी है या बिग धोखा? आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा क्विक हम लोग कंपनी के बारे में देख लेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो स्मार्ट डिजिटल लर्निंग्स और असेसमेंट सॉल्यूशन बनाती है। 2000 में शुरू हुई है कंपनी। स्कूल, यूनिवर्सिटी, बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टेक के थ्रू लर्निंग्स को और टेस्टिंग को इजी बनाने का काम करती है। दुनिया भर में 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है और 30 मिलियन से ज़्यादा लर्नर को ये सपोर्ट करती है। इंडिया के अलावा मलेशिया, सिंगापुर और यूएसए में भी इनके ऑफिस हैं और 1118 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो ये क्या करती है, ये एक ना प्लेटफॉर्म बना के देती है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के दिया किसी कंपनी को जिससे के थ्रू एग्जाम लेते हैं। डिजिटल बुक्स हो गया, जैसे मान के चलिए कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो बुक हो गया डिजिटल। तो बेसिकली ये काम करती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। अभी ये आपके सामने आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो आईपीओ ओपन होगा वो 19 नवंबर को होगा। आईपीओ क्लोज होगा 21 नवंबर को। और जो अलॉटमेंट है वो आपको 24 नवंबर को हो जाएगा और रिफंड जो है वो 25 नवंबर को होगा। और जो क्रेडिट होंगे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में, अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो वो भी 25 नवंबर को ही हो जाएगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 नवंबर को होगी। तो ये थी दोस्तों बेसिक आईपीओ की डिटेल्स। अभी कुछ और की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। ये आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की डिटेल्स है इस आईपीओ का जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये के आसपास है। नॉट आसपास, सेम एग्जैक्टली वही है। लॉट साइज 125 शेयर का है। रिटेल इन्वेस्टमेंट आपको 125 इंटू 120 करेंगे तो 15,000 का होगा। एक लॉट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपर प्राइस बैंड पे तो आपको 15,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने होंगे पर लॉट के लिए। टोटल इशू साइज जो है दोस्तों वो 500 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 180 करोड़ है। एज नॉर्मल किसी भी मोस्टली जो आजकल आईपीओज आ रहे हैं उसमें फ्रेश का पोर्शन कम होता है। ऑफर फॉर सेल की अगर आप देखेंगे तो 320 करोड़ का है। रिटेल कोटा 35% का है। तो ऑफर फॉर सेल 320 करोड़ का है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ऑलवेज कंसर्न रहता है क्योंकि फ्रेश से जो पैसा आता है कंपनी के ग्रोथ में आता है। बट ऑफर फॉर सेल क्या हुआ कि जैसे कोई एग्जिट ले रहा है तो कोई उस कंपनी से निकल रहा है, बदले में आप उस कंपनी में घुस रहे हो। मतलब आपसे आपका पैसा लेके वो आपको अपना शेयर बेच के चले जा रहे हैं। वेरी सिंपल मेथड ये होता है ओएफएस का। तो दोस्तों ये था ओएफएस के बारे में, जो आईपीओ के की डिटेल्स थी उसके बारे में थोड़ा सा। अभी आपसे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कुछ की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि केपीआई डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कंपनी के फाइनेंशियल्स है जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं एसेट्स की अगर बात करूँ तो 436 करोड़ 2023 में था। 2024 में 421 करोड़, 2025 में 470.49 करोड़। तो 2023 में था 436, 2024 में थोड़ा कम हुआ, 25 में थोड़ा सा बढ़ गया। तो मतलब ये समझिए कि पहले थोड़ा सा डिप हुआ, फिर कंपनी थोड़ा सा एसेट्स में थोड़ी सी रिकवरी हुई है। टोटल इनकम की अगर बात करें 2023 में 197.97 करोड़, 2024 में था 200.70 करोड़, 2025 में 248.80 करोड़। हर साल इनकम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई रैपिड ग्रोथ नहीं है बट है ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2023 में था 22.41 करोड़, 2024 में था 12.75 करोड़। प्रॉफिट गिरा है 23 से 24 में 22 करोड़ से 12 करोड़ हो गया। इतना ह्यूज डिप आया प्रॉफिट में। 2025 की बात करूं, अगर मैं 2025 की बात करता हूं तो मैं फर्स्ट क्वार्टर नहीं ले रहा हूं, 25-26 फाइनेंशियल ईयर का। तो 25 मतलब मार्च 25 तक की बात कर रहा हूं मैं। तो 2025 तक आपका इनका 34.69 करोड़ का, मतलब ठीक से फिर भी जंप आया। तो 2024 में प्रॉफिट कम हुआ लेकिन 2025 में प्रॉफिट में रिकवरी हुई है। एबिटा की अगर मैं बात करूँ 2023 में था 68.18 करोड़, 2024 में था 54.97 करोड़, 2025 में 3.14 करोड़ ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि एबिटा काफ़ी गिरा है इनका। ठीक है, आप देखोगे इतना सच ह्यूज डिप, मतलब मुझे लग रहा है कि
कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए थे ये लोग 2025 में। इतना ह्यूज डीप, इट इज़ टोटली आउट ऑफ माई माइंड कि इतना क्यों डीप हो गया है। नेटवर्थ की अगर हम बात करूँ, नेटवर्क मतलब होता है कंपनी की वैल्यू। 2023 में था 278.08 करोड़, 2024 में 297.30 करोड़, 2025 में 371.29 करोड़ है। ओवरऑल जो है सो नेटवर्थ बढ़ रहा है साल दर साल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो 2023 में था 276.48 करोड़, 2024 में था 295 पहले 2025 में था 269.66 करोड़। तो रिजर्व एंड प्लस सरप्लस जो है पहले इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ। मतलब टोटल फाइनेंशियल की अगर मैं इनकी बात करूं तो अप्स एंड डाउन चलता रहा है, एकदम बैलेंस्ड जो है सो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। टोटल बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं 2023 में था 118 करोड़, 2024 में था 76 करोड़, 2025 में था 26.59 करोड़। तो थोड़ा बहुत बोरोइंग्स भी है बट ठीक है, इट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा कोई इसमें इशू की बात नहीं है। तो ओवरऑल समरी की अगर बात करूँ तो रिटर्न और नेटवर्थ जो है सो दोनों बढ़ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है बट आई एम नॉट श्योर कि ये फ्यूचर में कहाँ जाएगा। इबिटा की बात करूँ बहुत गिरा है, ऑपरेशंस में दिक्कत है कंपनी का। डेट की बात करूँ तो कम किए हैं बट स्टिल अभी भी डेट है, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इनको इबिटा इंप्रूव करने की ज़रूरत है फाइनेंशियल्स में। बाकी कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है मेरे ओपिनियन में। तो ठीक है, अब कुछ की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे देखते हैं कंपनी वहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके सामने जो मैं KPIs रखा हूँ ये एक्सेल सॉफ्ट कंपनी की KPIs है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 10.38% है। मतलब कंपनी से अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 10.38% प्रॉफिट कमा के दे रही है। अच्छा है क्योंकि इन्वेस्टर को मतलब थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न तो मिल रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.11% है। मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल मतलब डेट और इक्विटी दोनों मिला के 16.11% का प्रॉफिट कमा रही है, ये भी ठीक है। मतलब कंपनी एफिशिएंटली जो है ना सो पैसा का यूज़ कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, काफ़ी नॉर्मल है, गुड है, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ 10.38 है, मतलब ये ROE जैसा ही है। मतलब नेटवर्थ पे भी 10.38% का रिटर्न मिल रहा है, ये भी अच्छा है। बट अगेन देखना ये है कि कंपनी कैसा वैल्यू क्रिएट करती है मार्केट में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ 14.87%। कंपनी टोटल इनकम का 14.87 एज ए नेट प्रॉफिट कमा रही है। मतलब 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 15 रुपये कंपनी को टैक्स वगैरह सब कुछ काट के 15 रुपये अप्रॉक्सीमेट मिलता है, तो ठीक कह सकते हैं। इबिटा मार्जिन 31.40 है, ठीक है। बट अगेन वो कितना सस्टेन कर रही है ये हमें देखना है चीज़ों को, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 है, मतलब कंपनी मतलब मार्केट में स्टॉक प्राइस उसकी बुक वैल्यू से 3.23 टाइम्स ज़्यादा मांग रही है। मतलब मान चलिए अगर बुक में 1 रुपये उसका प्राइस है तो कंपनी उसको 3.23 गुना ज़्यादा वैल्यू मांग रही है मार्केट से, ठीक है। तो समरी की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल है बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑपरेशंस में इश्यूज़ हैं। फाइनेंशियल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बाकी जो कुछ KPI है वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगा। तो अभी मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँगा आपसे इस IPO के बारे में। एक्सेल सॉफ्ट एक स्टेबल है, ग्रोथ थोड़ी स्लो है बट इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा मेरे को अनस्टेबल लगता है। ऑपरेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा और कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा पीछे है इस मामले में, जो कॉम्पिटिटर इन्होंने DRHP में मेंशन किया है। फाइनल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि करना क्या चाहिए तो ग्रे मार्केट में अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है आज 13 नवंबर के मॉर्निंग तक। शॉर्ट टर्म इस बात पे डिपेंड रहेगा कि जैसे ही IPO का दिन क्लोज हो आता है तो हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ हो तो चीज़ें चेंज हो। अभी उसका आसपास डेट में कोई IPO भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेन दे देगा। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। बट रिस्क फ्री तो डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगा इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक नेक्स्ट जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।